स्वागत है, वंदन है। हिंदी गंगा परिवार में आपका कोटि कोटि अभिनंदन है। मैं एसपी शुक्ला, आप समस्त विज्ञ साथियों का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार के इस हिंदी गंगा में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे हिंदी इतिहास के अंतर्गत काल विभाजन से एक प्रश्न आपकी लगभग सभी परीक्षाओं में जो पूछा जाता है उसी प्रश्न से आपको रूबरू कराएंगे। कुछ महत्वपूर्ण कवियों के लेखकों ने जो काल विभाजन दिया उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण की जब बात आती है तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसा द तासी के ग्रंथ द लिटरेचर एंडुई ए हिंदुस्तानी में जब आप देखते हैं फ्रेंच भाषा में जो कि लिखित है, जिसका प्रथम प्रकाशन 1839 ईस्वी में, द्वितीय प्रकाशन 1847 में हुआ, वहीं पर हो जाती है। लेकिन काल विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास हमें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अंग्रेजी भाषा के लिखित साहित्य इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में मिलता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा रचित ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जो वर्गीकरण मिलता है। अधिकतर विद्वानों ने 11 और कुछ विद्वानों ने 12 कहा है। 11 और 12 का क्या लोचा है इसको भी जानेंगे। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन नंबर 1, चारण काल 700 से लेकर के 1300 ईस्वी। चारण काल यानी प्रारंभिक काल जो थी, जिसको आदिकाल के नाम से आप साहित्य में पढ़ते हो, उसी को यहाँ पर चारण काल की संज्ञा दी गई। दूसरा जो है वो है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा मलिक मोहम्मद जायसी के प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी। और इसके बाद पांचवा मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां रीतिकाल 1580 से 1692 ईस्वी। तुलसीदास के अन्य परवर्ती 1600 से 1700 ईस्वी। 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1857 ईस्वी। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान 1857 से 1887 ईस्वी। और विविध, ये 12 रूपों का वर्णन मिलता है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खिचड़ी पका दिए हैं, इसीलिए विद्वानों ने इनको हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ से बाहर रखा है, जबकि मूल रूप से ये हिंदी साहित्य के इतिहास में गिना जाना चाहिए था। कारण क्यों हटा दिया गया? क्योंकि इतना इन्होंने गूढ़ बना दिया विषय को, इसीलिए इसको हटा दिया गया है। अब देखो अगला, ये जो यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। पहला प्रश्न तो यही आ जाता है कि मिश्र बंधु क्या है। मिश्र बंधुओं में 3 बंधुओं का नाम आता है। मिश्र बंधु में आप पढ़ेंगे आगे चल के मिश्र विनोद के बारे में, तो वहां पर 3 ग्रंथों की बात की जाती है। तीन लोगों का नाम आता है, जिसमें गणेश बिहारी, उसके बाद आपका आ जाता है श्याम बिहारी, और उसके बाद आ जाते हैं आपके सुखदेव बिहारी जी। तो मिश्र बंधु कहने का मतलब 3 बंधु हो गए। कौन कौन? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। अब इनके काल विभाजन के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो सबसे पहले इनका नाम दिया प्रारंभिक काल, या जिसको आरंभिक काल कहा गया। दूसरा है आपका माध्यमिक काल, और तीसरा है अलंकृत काल, चौथा है परिवर्तन काल, और पांचवा एवं अंतिम है वो है वर्तमान काल। प्रारंभिक काल के 2 भेद मिलते हैं। अगर हम दोनों की बात करें तो नंबर 1 हो गया पूर्व प्रारंभिक काल, और दूसरा हो गया उत्तरारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल की जो समय सीमा है वो 700 से 1343 ईस्वी विक्रमी संवत है। उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी है। और उसके बाद माध्यमिक काल की अगर बात करें तो पहला हो गया आपका पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी, और दूसरा है
प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रमी। और तीसरा अलंकृत काल, इसके भी दो भेद मिलते हैं। पहला हो गया पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी, और दूसरा हो गया आपका उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 ईस्वी। और परिवर्तन काल का जो समय है वो 1890 से 1925 विक्रमी है। वर्तमान काल 1926 विक्रमी से अब तक का जो समय आ रहा है ये वर्तमान काल है। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछ लिया जाता है, खास तौर से टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की बात करें तो वहां तो एक प्रश्न आपका फिक्स है कि आना ही आना है। उस नजरिए से भी चीजों को आप बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। फिर से रिवीजन करा देते हैं। प्रारंभिक काल, पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी संवत, उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी संवत। माध्यमिक काल में पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी संवत, प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रमी संवत, अलंकृत काल पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी संवत, और उसके बाद उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी संवत, परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रमी संवत, वर्तमान काल 1926 विक्रमी से अब तक। अब देखिए ये विक्रमी संवत दिया है। विक्रमी संवत का मतलब क्या होता है आपको पता है, यही कल को आपको वर्ष में भी दे दिया जाएगा। वर्ष और विक्रम में 57 वर्ष का अंतर होता है, या जैसे आपको 1890 से 1925 विक्रमी दिया है, इसी को कल को आपसे क्वेश्चन पूछा जाए परिवर्तन काल की समय सीमा सही है, वहां पर आपको विक्रम संवत ना देकर के सन दिया जाएगा, तो सन के लिए आप विक्रम संवत में से 57 घटा दीजिए तो आपका सन निकल जाएगा, या सन में 57 जोड़ दीजिए तो विक्रम संवत आ जाएगा। ये चीजें आपको पता ही होंगी। आइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहला आप प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रामाणिक रूप से सभी ने जिसको दर्जा दिया है लिखने वाला इतिहास कौन सा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। अब इसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने एक तो दिया कालक्रम के आधार पर, दूसरा युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर, और इनका कालखंड। तो देखिए कालक्रम के आधार पर नंबर 1 आदिकाल, आदिकाल के बाद पूर्व मध्यकाल, तीसरा हो गया उत्तर मध्यकाल, चौथा हो गया आधुनिक काल। और उसके बाद युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर पहला हो गया वीर गाथा काल, दूसरा हो गया भक्ति काल, तीसरा हो गया रीति काल, और चौथा हो गया गद्य काल। अब देखो इसी आदिकाल को, आदिकाल का नामकरण जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल दिया, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा, उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा, आधुनिक काल को गद्य काल कहा। आपसे इनके कालखंड समय के बारे में पूछा जाता है। वीरगाथा काल का समय संवत 1050 से 1375, ये विक्रमी संवत की बात की जा रही है। अगर मैंने आपसे बताया वर्ष पूछेगा तो 57 घटा दोगे, 1050 में से 57 घटाओगे तो 993 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 993 ईस्वी से लेकर के, अगर 1375 में 57 घटाओगे तो 1318 आ जाएगा। 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी, अगर यानी सन में पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से आप घटा के कर लेंगे। अब देखो भक्ति काल की समय सीमा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1375 से 1700, रीति काल का संवत 1700 से 1900, गद्य काल का संवत 1900 से 1984 तक। तो फिर से देखिए रिवीजन कर लीजिए। आदिकाल संवत 1050 से 1375 विक्रमी, पूर्व मध्यकाल संवत 1375 से 1700 विक्रमी, उत्तर मध्यकाल संवत 1700 से 1900 विक्रमी, आधुनिक काल संवत 1900 से 1984 तक। शुक्ल जी के आधुनिक काल हिंदी साहित्य के इतिहास को दो भागों में विभक्त किया गया है। यानी ये जो आधुनिक काल जिसको गद्य काल की संज्ञा दी गई, जिनका नामांकन अगर आप देखें तो 1900 से 1984 भी मिलता है, विक्रमी मिलता है। इसके दो भाग मिलते हैं। वे दो भाग में पहला हो गया आपका गद्य खंड और दूसरा हो गया काव्य खंड। गद्य खंड और काव्य खंड। अब देखो पुनः शुक्ल ने काव्य को पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा का नाम देते हुए उसे 3 कालों में विभक्त किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जब पुनः दिया तो उसमें पहला उत्थान, प्रथम उत्थान, देखिए प्रथम उत्थान
1925 से लेकर के 1950 विक्रमी संवत, द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 विक्रमी संवत, तृतीय उत्थान 1975 से अब तक का जो समय आ रहा वो तृतीय उत्थान है। इसके बारे में कभी कभी ईयर वर्ष की बात करेगा तो 1925 में से हम क्या करेंगे 57 घटा देंगे, 1950 में से 57 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, आपको सन मिल जाएगा। तो याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम उत्थान 1925 विक्रमी संवत से 1950 विक्रमी संवत, द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 विक्रमी संवत, तृतीय उत्थान 1975 से अब तक। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ और वनडे एग्जाम की परीक्षाओं में भी कई बार प्रश्न देखने को मिल चुके हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आसानी से समझते हुए चलिए आइए बात कर लेते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन का क्रम दिया, जिसमें पहला नाम आ जाता है संधि काल। आदिकाल को इन्होंने संधि काल की यानी संज्ञा दी। इसका समय है संवत 750 से 1000 विक्रमी। चारण काल संवत 1000 से 1375 विक्रमी। भक्ति काल संवत 1375 से 1700 विक्रमी। रीति काल संवत 1700 से 1900 विक्रमी। आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। तो ये हमने देखा डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। आइए बात करते हैं हम डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन। प्रारंभिक काल या उन्मेष काल सन 1184 से 1350 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल सन 1350 से 1600 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल सन 1600 से 1857 ईस्वी। आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। ये हमने देखा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार। कहीं कहीं पर पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल को एक में जोड़ करके इसको एक नाम केवल दे दिया जाएगा, मध्यकाल। कौन सा काल दे दिया जाएगा? मध्यकाल दे दिया जाएगा। तो पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार जो विभाजन मिलता है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आदिकाल का इन्होंने सीमांकन 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक किया है। भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक किया। रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से तक किया। और आधुनिक काल 19वीं से होना चाहिए था और 19वीं सदी के मध्य से तक का जो 1984 तक का जो समय है इसमें आ जाता है, जिसमें आपको खंड मिलेगा। पहला पुनर्जागरण काल, दूसरा जागरण काल, तीसरा छायावाद काल, चौथा प्रगतिवाद युग और पांचवा आपका हो जाएगा प्रयोगवाद। पुनर्जागरण काल को भारतेंद्र युग के नाम से भी जाना जाता है, 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल को द्विवेदी काल के नाम से भी जाना जाता है, 1900 से लेकर के 1920 ईस्वी। छायावाद को 1920 से 1937 ईस्वी। प्रगतिवाद को 1937 से 1945 ईस्वी और प्रयोगवाद को 1945 से 1965 ईस्वी तक के लिए जाना जाता है। तो इस सेशन में साथियों इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, चीजें मजे से आपको आएंगी। हम हर एक पहलुओं को, हर एक छोटे से छोटे पॉइंट्स को आपके बीच में कराते रहेंगे। जुड़े रहिए इसी तरीके से हिंदी गंगा के साथ, जहां से आपको पूरी की पूरी संपूर्ण हिंदी व्याकरण, साहित्य, संस्कृत साहित्य सब कुछ आपको मिलने वाला है इस चैनल के थ्रू। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।